ज्वाइन करें और इनका सम्मान करें। और इनके साथ ही शशि शर्मा जी, एक्स-एमएलसी वेद महाजन जी, इसी सेल के चेयरमैन करण भगत जी। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम बाकी साथी संविधान भाई इनमें से कोई एक आधा देख रहे हैं, इनकी क्यादत। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। सेक्रेटरी हम चाहते हैं जो जितने भी वहाँ हमारे साथी प्राइज हैं और जिसकी जबान जो है नरम हो, इसका मतलब वो दिल का कवाबी है, यानी ये वही शख्स है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जितनी बार संविधान का नाम लिया गया वो सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी ने लिया। संविधान की रक्षा की बात कांग्रेस क्यों करती है? आप अपना घर बनाते हो, आप अपने घर में कीमती सामान रखते हो, उसकी रक्षा कौन करता है? आप करते हो। तो इतना देश का, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनावों से पहले ये कहते रहे कि अगर हम 400 पार आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? संविधान बदलेंगे। और बड़ी शर्म की बात है कि मोदी जी और अमित शाह और जितना इनका शीर्ष नेतृत्व है, चाहे आरएसएस हो चाहे जो भी हो, कोई भी इस बयान के ऊपर सफाई नहीं देता। जितना अटैक, जितने बिल, जितने कानून भी 2014 के बाद से पास हुए हैं, मेरे से ज्यादा शायद मान सिंह जी को पता होगा, उतने कानून आज तक पास नहीं हुए। प्राइवेटाइजेशन करना, प्राइवेट कंपनियों को रेल बेचना, हवाई अड्डे बेचना, पोर्ट बेचना, वो क्यों है? क्योंकि रिजर्वेशन पे लगाम लगानी है। सरकारी नौकरी होगी उसमें रिजर्वेशन है, प्राइवेट होगा तो मालिक पता नहीं रिजर्वेशन देगा नहीं देगा। आपका राशन, आपकी चीनी, आपके चीनी मिलती थी ना, मिट्टी का तेल नहीं मिलता था। सब कुछ छीनने वाली कौन सी पार्टी है? मोदी सरकार। भाजपा जनता पार्टी। कौन सी? भाजपा, भाजपा जनता पार्टी। क्योंकि यहां हम जम्मू की डोगरा की शान, हम हमारे खूबसूरत लोग, हमारी बोली जो हर 10 किलोमीटर में बदलती है, उसके ऊपर कौन लाके बिठा दिया? बागड़िया। सेक्रेटरी पे कौन लग रहे? बागड़िए। देख रहे हो ना, डीसी कौन लग रहा? बागड़िया। ये कौन लग रहा? बागड़िया। हमारे जम्मू के अफसर तो बेचारे छोड़े जाए लगे। तो आपको बागड़िया जनता पार्टी की सरकार चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए? ये शेड्यूल कास्ट सेल का प्रोग्राम था और ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। और जो कमिंग इलेक्शन और ख़ासकर ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है कठुआ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, उस पर डिटेल बहस हुई है और सारे लोगों ने समर्थन की बात करी है। हमें इस बात की खुशी है कि जो शेड्यूल कास्ट जिस तरीके से नौजवान, लेडीज़ और बुज़ुर्गों ने साथ दिया है, इस समर्थन में आए, समर्थन किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। और आज के ज़माने में इस समय घर से चल के आना, अपने किराए पे, अपने सिस्टम पे, तो इस फंक्शन में करना, ये कांग्रेस की एक, मैं कहता हूँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आने वाला समय इस फंक्शन का बहुत अच्छा फ़ायदा लेंगे। और ये लोग एक, इनको सेट प्लान दिया गया है गांव में जाके कैसे चलना है, क्या करना है। और जो नीतियाँ बीजेपी गवर्नमेंट की हैं या स्टेट में जो कुछ हो रहा है, और ख़ासकर इस जाति के साथ जो भी जाति हो रही है, उसके ख़िलाफ़ चीज़ें, उसके ख़िलाफ़ के लिए लोग खड़े हुए हैं।
तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये हम सब लोगों को इसका ध्यान देना चाहिए। तो बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर को लेकर अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही है, तो कांग्रेस का किस तरह का मैनिफेस्टो जो है आपको ये हैरानगी की बात है, इधर हैरानगी की बात है कि मैनिफेस्टो कौन तैयार करता है, ये बताओ पहले। अब ये मैनिफेस्टो लागू करने वाली पार्टी अभी मैनिफेस्टो बना रही है। अगर स्टेट रिस्टोर करनी है, ये तोड़ी इन्होंने सरकार बना के तोड़ी, तो सरकार तो इनकी है, क्यों रिस्टोर नहीं करेंगे? कौन सी चीज़ ये देना चाहते हैं जो आज नहीं दे सकते थ्रू LG, थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये क्या बकवास, आई एम वेरी सॉरी। वो जो खुद दे सकता है वो मैनिफेस्टो रख रहा है, वो मांगे रख रहा है, वो देने की बात कर रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, जैसे कोई अनपढ़ आदमी, हाँ मैनिफेस्टो आपने जो किया है उसकी माफ़ी मांगने का कोई मैनिफेस्टो बनाना है बनाओ। हमने स्टेट तोड़ी, हमने लोगों की ज़मीनें छीनी, हमने बच्चों की नौकरियां छीनी, नंबर फर्स्ट पे हिंदुस्तान बेरोज़गारी में चला गया, नशा घर घर पहुंचाया, ठेके शराब के खोले, चिट्टा घर घर पहुंचा। और ये अगर इसकी कोई मैनिफेस्टो बनाया इसकी माफ़ी मांगने का, तो वो ज़रूर भरें। यूनिवर्सिटियों में बच्चे दाखिल नहीं हो सकते, यूनिवर्सिटियाँ जम्मू की, IIT जम्मू का, IIM जम्मू का, हमारा मैनिफेस्टो। तो हेलो एवरीवन, आज भी मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि JKP कांस्टेबल की फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है और 8 अगस्त को हो गई है, जो अभी आप सभी के बहुत ही नज़दीक भी आ रही है। तो जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर लीजिए। तो आप सभी को पता ही है कि कॉलेज भी अभी लग चुके हैं और कॉलेज की जो टाइमिंग रहती है मोस्टली वो हमारे जो बैच टाइम है उसके साथ क्लैश कर रही है। बहुत सारे ITI की भी हमें क्यूरीज आ रही थी और उनको भी चाहिए था कि उनको एक इवनिंग की टाइमिंग चाहिए है। तो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए और ITI के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी टाइमिंग रहेगी 3 से 5 और डेमो क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो रही है। 3 दिन की आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलेगी और आप जितनी जल्दी हो सके हमारे IBT इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कीजिए। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि पता नहीं इंस्टीट्यूशन वाले पढ़ाते कैसे हैं, टीचर कैसे डील करते हैं। तो इस सब के लिए आप हमारे स्टूडेंट की ही जुबानी सुन सकते हो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीरज, आई एम स्टूडेंट ऑफ IBT कठुआ। मुझे यहाँ आते हुए 1 महीना हो गया लगभग, और जो भी हमें जो पढ़ाते हैं वो लेक्चर जो है अप टू डेट रहता है और जो हमारा जो ओवरऑल जो IBT का एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा रहा। आई एम ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ IBT कठुआ। थैंक यू। चीज़ें शामिल होंगी। पहले जम्मू कश्मीर के बच्चे जिनकी यूनिवर्सिटियाँ जहाँ भी प्रायोरिटी इनको होगी, अगर कोई बचेगी तो किसी को दी जाएगी। तो कहने का मकसद है इनका मैनिफेस्टो तो फ्रॉड बात कह सकते हो कि मैनिफेस्टो इनको बनाने की जरूरत ही, लागू करें ना यार, लागू करें। बिजली का किराए की बात कर देने कौन रोका इनको? किसने रोका है? पेन इनके पास है, स्याही इनके पास है, भरी भरी है, मसाटी इनके पास है, हर LG साहब इनके पास है, और क्या चाहिए? कर दें किराया माफ। ये तो लूट रहे हैं लोगों को। जिस तरीके से लोगों की हालत हो रही है, यू नो बेटर कि बहुत बुरी हालत है। किसी फेयर में चले जाओ, किसी जगह चले जाओ, कहीं की बात कर लो, किसी एरिया की बात कर लो, डेवलपमेंट नाम की चीज़ ज़ीरो है। सिर्फ 18,000 करोड़ रुपया अमृतसर से वैष्णो माता सड़क बना रहे हैं। जम्मू के खाते में डालोगे क्या? जम्मू के खाते में आप यात्रियों का पैसा नेशन के खाते में डालो, जम्मू के खाते में किस लिए? हमारा लिथियम उठाने की बात कर ले हो, उसका सारा, उसकी सारी लेवी जो है, उसका सारा जो रॉयल्टी है वो जम्मू कश्मीर को मिलनी चाहिए, जम्मू को मिलनी चाहिए, रियासी को मिलनी चाहिए, और सारा पैसा जहाँ लगना चाहिए। लूट के ले जाओगे क्या? शेखों ने अपना पेट्रोल और डीजल नहीं लुटने दिया। शेखों ने आए, शेख जो बने हैं बड़े बड़े अमीर लोग हैं, दुबई है, अरब है, सऊदी अरब है, आज सौखे हैं T2, उनकी जो तेल निकला, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है। अगर जम्मू में रेत बजरी
माइन मिनरल और दूसरा नंबर लिथियम, ये हमारा नहीं है क्या? पहले जम्मू कश्मीर का, जम्मू का है, और पहले इनका अधिकार पूरा करिए, उसके बाद आगे की बात करिए। तो ये जो सारी लोटी करने जा रहे हैं, लोटी हो चुकी है, लोटी की जा रही है, उसके बचाने का मैनिफेस्टो को बना रहे हैं। बता दें क्या बना रहे हैं। ये अब जो हालात हैं, मिलिट्री कितनी मर गई, कितने शहीद हुए, अभी मिलिटेंसी कितनी बढ़ गई, सारी BSF उठा के इन्होंने जम्मू कश्मीर तो लगाई थी, बॉर्डर खाली किए हुए थे। इसके इंक्वायरी का मसला बनता है, मेरी बात सुन लो। द पार्ट ऑफ इंक्वायरी कैसे, कोई लोकल तो मिलिटेंट नहीं मिला, नहीं लोकल मिलिटेंट तो बना नहीं, तो बाहर का जो 400 बंदा खुद कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं फलानी जगह इतने हैं, फलानी जगह इतने हैं, बंदे मर रहे हैं, लोकल मर रहे हैं। कब टांगरी में मसला हुआ था चोरी में, उसके बाद बढ़ते बढ़ते बढ़ गए। तो कहने का मकसद है कि मिलिटेंसी इनकी पीक पे पहुंच गई, और एक एक आदमी है उसकी, किसी का गला काटो, किसी को गोली मार दो, उसके लिए क्या इंतज़ाम है? उधर से BSF उठाई, और पहले हमारे बनी के दूर दराज इलाके, उधमपुर के दूर दराज इलाके, डोडा के, किश्तवाड़ के और पुंछ चोर के दूर दराज इलाकों में आपने जो आर्मी, जो CRPF बिडरा की, वो क्यों की? उसकी बिडरा होने से, और इधर BSF बॉर्डर से इधर लाई, ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या दिमाग है इन लोगों का? और ये मिलिटेंट एकदम ऐसे थोड़ी आ गए, रास्ता मिल गया आ गए। इतने ड्रोन उड़ रहे हैं जो देख रहे हैं कि भाई हमने टनल पकड़ ली, हमने ये पकड़े, बंदे तो पकड़ो। वो निकल के होते तो बाद में इनको टनल दिखाई देती है। क्या इस पे जांच बैठनी चाहिए? जांच नहीं, इनको यहाँ से हट जाना चाहिए सरकार को। कहते थे ना कि मनमोहन सिंह साहब, आपके पास आर्मी है, BSF है, फोर्सेस हैं, इमरजेंसी क्यों नहीं ख़त्म हो रही? आज भाई साहब आपके पास नहीं है क्या? आपने तो, आपके पास एक स्पेशल और अपनी चीफ बनाई है, अग्निवीर भी बनाया है, करवा लो ना कुछ। क्या हो गया आपसे? तो लोगों को क्या संदेश रहेगा आपके इलेक्शन? लोगों को बड़ा क्लियर संदेश है कि कांग्रेस पार्टी का साथ दें, सहयोग करें और सारी सीट पे कामयाबी कराएं, ताकि सरकार बने और लोकतंत्र बहाल हो, डेमोक्रेसी बहाल हो, लोगों की सुनाई हो, लोगों की पूछ पड़ताल हो। ये हम चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बीच में कठुआ डिस्ट्रिक्ट की SC डिपार्टमेंट का, मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन हूँ। तो मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, बनी, बसोली, हीरानगर, जसरोटा, कठुआ, बसोली के जितने भी बुलाने के बावजूद सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके का सहयोग दिया। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो जितने हमारी SC के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, चाहे कोई दूसरे कम्युनिटी का भी गरीब आदमी है, मैं सभी को एक ही नज़र से देखता हूँ। मेरा 35 साल का ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। मैं हर गांव में, हर घर में हर आदमी को देखना चाहता हूँ। मैं चाहता कि गरीब कोई भी है, गरीब किसी की कोई जात नहीं है, गरीब ये दो ही जातें हैं, एक अमीर है और एक गरीब है, दो ही जातें हैं देश में। तो इसलिए मैंने ये प्रोग्राम रखा था, क्योंकि आने वाला जो इलेक्शन है वहाँ जो गवर्नमेंट जो लॉन्च कर रही है, हो सकता है 1-2 दिन में वो नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए। तो उसके लिए मैंने ये प्रोग्राम रखा था कि हमारी 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये पार्टी का है, मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन हूँ। तो मैं 3-4 साल से हर गांव में, हर महल्ले में, हर वार्ड में जा रहा हूँ। तो वो तो पार्टी हाईकमान की है, अगर टिकट देंगे, लेकिन मैं दिन रात काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने लोगों से गाँव का हर महल्ले में, हर जगह पर मिलता रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले जो इलेक्शन है उसमें हमारी जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, ये तो हमारी कठुए वाली सीट है, ये रिजर्व सीट है। ये 26 साल के बाद वहाँ कठुए में रिजर्व हुई है। तो 26 साल के बीच में ये लोग जो हमारे बिरादरी के लोग हैं, जो SC लोग हैं, वो देख लें कि 26 साल के जब से SC की रिजर्वेशन ख़त्म हुई थी, जब से ले देख लेना कि इनका कितना विकास हुआ और कितनी इनकी डेवलपमेंट हुई। और बीजेपी के टाइम में 10 साल के बीच देखना कि इनका कितना विकास हुआ और इनका नफ़ा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ। तो मैं सभी जो लोग आए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे चीफ गेस्ट चौधरी लाल सिंह जी, मैं को उनको बुलाया, मेरी दस आगे में ये मीटिंग हुई, मैंने ये मीटिंग रखी और मीटिंग ये कराई। मेरे साथियों ने भी सहयोग दिया, जो मेरे SC लोग हैं उन्होंने